हेलो गाइज, आइए आज का प्रैक्टिस सेट में देख सकते हैं। स्टडी मोड का प्रैक्टिस सेट होगा बिहार पुलिस ड्राइवर का, और यह 11 नंबर प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक, इससे पहले करवा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगा सभी क्लास। ठीक, 10 प्रैक्टिस सेट वहाँ से मिल जाएगा, और साथ में रुकमनी का भी 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। 11 प्रैक्टिस सेट रुकमनी के मिलेगा, तो जाके आप देख सकते हैं। ठीक, 11 इसका मिल जाएगा, और साथ में ही ईदु संतान का बिहार पुलिस का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, वहाँ से आप जुड़ के कर सकते हैं। ठीक, अगर इसका PDF चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट तो व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 7549 79 40 49 40 66। इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक, PDF व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, या तो टेलीग्राम लिंक इसमें दिया रहेगा, उससे जुड़ जाइए, या तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, तो आपको मिल सकता है, या तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। ठीक, देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन देखिए, बिहार का कौन सा भाग पठारी क्षेत्र में आता है? तो बिहार के दक्षिण भाग पठारी क्षेत्र में आता है। ठीक, दक्षिणी भाग। बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो हो जाएगा गया। गर्म भी पूछेगा तो गया। ठीक, आगे, त्रिपक्षी मेला किस नदी के किनारे लगता है? त्रिपक्षी मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो लास्ट में आपको आंसर बता दिया जाएगा। ठीक, बिहार के किस जिले में जर्दालू आम पाया जाता है? जर्दालू आम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो भागलपुर में हो जाएगा। कहाँ? भागलपुर में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में है। कहाँ? NTPC थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कहाँ है? तो भागलपुर में है। ठीक, भीमबंध कहाँ है? मुंगेर में। भीमबंध मुंगेर में। और सासाराम में क्या है? शेरशाह सूरी का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का कौन से जिले प्रसिद्ध भीमबंध के गर्म जल स्रोत स्थित है? अभी तुरंत बताए तो ऊपर में, तो मुंगेर हो जाएगा। कहाँ? मुंगेर। आगे, अभी जो बताए थे सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा जो स्थित है, वह कौन सा जिला में पड़ता है? तो यह रोहतास जिला में पड़ता है। कहाँ? रोहतास जिला में। आगे चलते हैं, क्या है क्वेश्चन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला की साक्षरता दर कितना % है? महिला का हो जाएगा 51%। पुरुष का पूछता कितना? 71 प्लस रहता है, 71 प्लस। ओवरऑल दोनों मिला के कितना है? तो 61 दशमलव समथिंग है। ठीक, 61 के आसपास। आगे है, बिहार विधानसभा के अनुसूचित जाति के लिए उम्मीदवार के लिए कितनी सीटें आरक्षित किया गया है? तो यह हो जाएगा 38। आगे है, ऐसे बिहार में कितना विधानसभा सीटों की संख्या है? 243 पर चुनाव होता है। लोकसभा को पूछेगा तो 40 है, राज्यसभा को पूछेगा तो 16 है। आगे, मैग्नीज उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है मैग्नीज में? तो वर्तमान में हो जाएगा कौन? इसका बदलते रहता है, कभी मध्य प्रदेश लेता है तो कभी उड़ीसा। अभी वर्तमान में करंट के अनुसार से उड़ीसा है, लेकिन इसका आंसर लिया है मध्य प्रदेश। हम गूगल में सर्च करके देख चुके हैं, इसका उड़ीसा होगा। आप लोग भी सर्च करके देख लीजिए, लेकिन इसका आंसर लिया है मध्य प्रदेश, तो आप सर्च करके मार सकते हैं। ठीक, आगे चलिए बढ़ते हैं। तमिलनाडु के तट पर आए चक्रवात को फैगल का नामकरण किस देश में किया गया था? फैगल, तो चक्रवात किस देश ने? सऊदी अरब ने किया था। आगे देखते हैं, किस राज्य के सितार और तानपुरा को GI टैग या भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? तो किसको प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र को। आगे देखते हैं, हाल ही में 4 अप्रैल 2025 को मनोज कुमार का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित थे, सिनेमा के क्षेत्र में। आगे हैं, वर्तमान में भारत में वायुसेना अध्यक्ष अभी कौन है? अमरप्रीत सिंह है, अमरप्रीत सिंह। आगे है, महिला संवाद अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो यह अभियान बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखते हैं, अभ्यास काजिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो जैसा शब्द रहे उस अनुसार से देश भी होता है। ठीक, काजिंद तो मिल रहा है, तो यह हो जाएगा कजाकिस्तान। लगभग में इसका आंसर इसी टाइप से होता है। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को कहाँ बीजिंग जम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम, केरल। आगे देखते हैं, भारतीय नौसेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। आगे है,
युवा दिवस पूछेगा तो 12 जनवरी, कब 12 जनवरी को मनाया जाता है। खेल दिवस पूछेगा तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। आगे है प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। आगे है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात। आगे है रातापौनी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। रातापौनी हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चेट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीपीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो यह बी नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं। लोहड़ी त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य क्षेत्र में मनाया जाता है लोहड़ी त्यौहार, तो यह हो जाएगा कहाँ, बिहार में मनाया जाता है। लेप्चा जनजाति किस राज्य में है, सिक्किम में है। आगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मई को मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में कम से कम 382 आदमी रहता है भारत में। आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से जर्मनी की राजधानी कहाँ है, बर्लिन। आगे है मुस्लिम लीग की भारत में विभाजन की मांग सबसे पहले कब और कहाँ पारित हुआ था, तो यह हो जाएगा 1940 ईस्वी में लाहौर में। आगे है 1878 में बर्ना कूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था किसने, तो यह जगह रिपन ने रद्द किया था। पूछेगा लगाया था कौन, तो लीटन ने लगाया था। लाया लीटन, हटाया रिपन, इस तरह से याद रखना है। अकबर ने दिन ए इलाही धर्म को कब शुरू किया गया था, तो यह जगह 1582 ईस्वी में। आगे बक्सर के युद्ध किन के बीच हुआ था, यह हो जाएगा लगभग में सभ्य के बीच हुआ था। तो अंग्रेज में किसके हुआ था, अंग्रेज मीर कासिम शाह आलम द्वितीय और साजुद्दौला, यह 3 सभ्य के बीच हुआ था, इसका हो जाएगा। लेकिन हुआ था कब, 1764 ईस्वी में। इसी युद्ध के बाद भारत में वसाहत का प्रचलन हुआ और भारत पर कब्जा कर लिया अंग्रेज ने। मेघदूत नामक प्रसिद्ध काव्य किस कवि ने लिखा था, प्रसिद्ध काव्य मेघदूत कालिदास ने लिखा है। सिल्क रूट मुख्यतः किन देशों को जोड़ता है, चीन और यूरोप को जोड़ता है। आगे क्वेश्चन है पेनिसुलर पठार को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन है, तो यह हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक। आगे है भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ता है, तो यह पड़ जाएगा पंजाब और हरियाणा में पड़ा था। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था, 67 और 68 ईस्वी में। कहीं कहीं रहता है 66-67, 1966-67 में। ठीक। आगे है जिस तरह से ऑप्शन रहेगा उस तरह से मारना है आपको। भारत में कौन सा राज्य चाय का कटोरा कहा जाता है, तो असम में। ऊंची किस्म का चाय अगर पूछेगा किस राज्य में उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। आगे है भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो कच्छ के रण है, कच्छ के रण, यहाँ दिया है रन ऑफ कच्छ में। आगे कच्छ के रण इसका है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महादेश में। ठीक, अफ्रीका महादेश में, जिसमें तीनों भूमध्य रेखा करके रेखा विषुवत रेखा तीनों जो काटती है अफ्रीका महादेश को काटती है। निम्नलिखित में से पूछ रहा है किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है, यह हो जाएगा 11। चलिए आगे है न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस विशेष अनुच्छेद से अधिक सुरक्षित मानी जाती है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 50। भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक यानी केक की नियुक्ति कौन करता है, केक की नियुक्ति हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। कौन, राष्ट्रपति। जितना भी नियुक्ति का बात आ जाएगा राष्ट्रपति होगा। ठीक, राज्य में पूछेगा तो राज्यपाल हो जाएगा। आगे है राज्यसभा में किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए न्यूनतम क्वारम कितना होना चाहिए, 1/10 कथन दिया हुआ है। ठीक, पढ़ना इसको। भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास माफी देने की शक्ति होती है, यह तो सही है। ठीक, आगे देखते हैं। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। दूसरा है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के मृत्यु दंड को क्षमा कर सकती नहीं, केवल राष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही होगा।
तो इसका आंसर होना चाहिए केवल एक, लेकिन इसका आंसर लिया है एक सही है लेकिन 2 गलत है। ये भी हो सकता है, ठीक। तो इसका आंसर यही लिया है। आगे है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किसके लिए घोषित किया था है? कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, ठीक। आगे है गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो यह दिया था इंदिरा गांधी। चौथी पंचवर्षीय, कभी कभी लेता है चौथी, कभी कभी लेता है पश्चिमी, मैक्सिमम पश्चिमी पंचवर्षीय योजना, पश्चिमी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। आगे तो किस भारतीय अर्थशास्त्री ने भारतीय कृषि सुधार का महत्वपूर्ण कार्य किया था? तो यह जगह अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1998 ईस्वी में मिला था। और भारत रत्न 1 साल बढ़ा दीजिए, वह 1999 ईस्वी में भारत रत्न इसको दिया गया था। आगे है नोबेल पुरस्कार में अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में दिया था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। डेसिबल किसके मापन, डेसिबल किसकी मात्रा का है? तो ध्वनि मापने की इकाई होगा, तो वातावरण में ध्वनि की मात्रा का है। आगे है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है कौन ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है? विद्युत मोटर बोल लगाया तो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो वैसा ऑप्शन कौन सा है देख लीजिए। तो विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में, ये ई भी नहीं होगा। उसके बाद विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, इसका सी हो जाएगा आंसर। आगे सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित करना है, ठीक। दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल हो जाएगा। तरंगधरी के एंगस्ट्रम हो जाएगा। उच्च वेग ऊर्जा का जो हो जाएगा, और उच्च वेग मैक संख्या, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन में होगा आप मार लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 सूची 2 में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। शक्ति का मात्रक, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, ये तो सही है। आगे है ऊर्जा संरक्षण का नियम। न तो ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। आगे है न्यूटन का प्रथम नियम से मिलता है किसका परिभाषा? तो जड़त्व की परिभाषा मिलता है, जड़त्व की। आगे तो सभी ऑप्शन सही है, ठीक। 1 2 3 ऑप्शन सही है, देख लेते हैं ऑप्शन आगे और भी दिया है नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 सभी सही है, ठीक। आगे ओम का नियम किसके बीच संबंध है? तो ओम का नियम हो जाएगा वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध, तीनों हो जाएगा। आगे है मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। DNA का फुल फॉर्म हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आगे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्विक रोग हो जाएगा। क्या स्कर्विक? स्कर्विक तो विटामिन सी की कमी से होता है। यह हो जाएगा रिकेटस, जो कि हड्डी की बीमारी होता है। तो यह हो जाएगा ए नंबर है इसका आंसर। आगे है हीमोफीलिया रोग किसके कारण होता है? एक्स क्रोमोसोम से जुड़ा संबंधित यह रोग होता है। आगे है मानव में नाइट्रोजन का अपशिष्ट उत्सर्जन किस रूप में होता है? तो मानव में यूरिया के रूप में उत्सर्जित होता है, यूरिया के रूप में। इलेक्ट्रॉन का मौन आवेश में कितना होता है? -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक। आगे निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? पानी का जमना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। क्या मीथेन? आगे है जैव विविधता में क्या शामिल है? जैव विविधता में क्या शामिल है? आगे है जैव विविधता में क्या शामिल है? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। पौधा, जीव, प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र। निम्नलिखित में से चिन्ह दर्शाता है। निम्नलिखित में से चिन्ह दर्शाता है। यह चिन्ह देख लीजिए, बढ़िया से देखिए। यह चिन्ह में किसी भी तरह का बाधा नहीं है, लेकिन यह चिन्ह में जो दिया हुआ है, यहाँ से देखिए, यहाँ से बाधा कर दिया है। लेकिन इधर तो जाने का रास्ता है, लेकिन इधर से जाने का रास्ता नहीं है, यहाँ से काट दिया है। इसका मतलब एक तरफा रास्ता है। तो यह हो जाएगा एक तरफा रास्ता है, ठीक। आगे है यह चित्र किसको दर्शाता है? देखिए, यहाँ जा रहे हैं, बायां मुड़े फिर ऊपर गए। हो सकता है ऐसे भी जा सकता है। तो यह क्या हो जाएगा? देख लीजिए, बाएं तरफ होगा कुछ, तो बायां और उल्टा घुमाव है। हाँ, यह हो जाएगा बायां और उल्टा घुमाव है। चलिए आगे है LNG का क्या अर्थ होता है? LNG का क्या अर्थ होता है? तरलीकृत प्राकृतिक गैस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है? ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो बताना है, ठीक। 1 मिनट। हाँ, चलिए, ठीक हो गया। तो पहिया नहीं है। क्या नहीं है? पहिया नहीं है, ठीक। आगे है 2 स्ट्रोक इंजन को पहचान किससे किया जा सकता है? यह हो जाएगा बी नंबर, वाल्वों की अनुपस्थिति में। आगे है एक ऑटोमोबाइल इंजन में पिस्टन का
तापमान डैश पर अधिक होगा, डैश पर अधिक होगा। देख लेते हैं क्या है, किस पर होगा, या पिस्टन के क्राउन पर होगा। ठीक, आगे है आईसी इंजन क्या है, आईसी इंजन क्या है, यह हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, सॉरी उपयुक्त में से, एक मिनट। तो इसका हो जाएगा ए नंबर, ईंधन को इंजन के अंदर प्रज्वलित और जलाया जाता है। आगे है डीजल इंजन की प्रज्वलन की गुणवत्ता किस मात्रा से इंगित होती है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, दो यहाँ दिया है, पर क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। तो C10 बिंदु से इसको ज्ञात किया जा सकता है। आगे है नीचे उल्लेखित में से कौन सा जैव ईंधन की सामग्री नहीं है, जैव ईंधन की सामग्री नहीं है, तो यह हो जाएगा धन नहीं। आगे है थ्रॉटल वाल्व का मुख्य कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य क्या होता है, वायु ईंधन हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा वायु ईंधन। आगे है वाहनों के नियमित रूप से तेल बदलना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है वो बताना है। तो इसका देख लेते हैं क्या है, तो क्यों महत्वपूर्ण है, तो फुल आ गया क्वेश्चन। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्या उपयुक्त में से सभी, देख लीजिए क्या क्या है। आगे है वाहन में स्पार्क प्लग का कार्य क्या है, तो यह हो जाएगा इंजन के अंदर ईंधन और हवा के मिश्रण को जलाना, कहने का मतलब है प्रज्वलित आग पैदा करना। आगे है भारी माल वाहन में किसे कहते हैं, तो 12,000 किलोग्राम वाले गाड़ी को। आगे है ऐसे नीचे पूछेगा LMV वाला में, तो LMV वाला में हो जाएगा कितना, 7,500 याद रखना है। लेकिन HMV पूछेगा तो यह हो जाएगा 12,000। आगे है मोटर वाहन अधिनियम धारा 3 में क्या प्रावधान है, क्या प्रावधान है, यह हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता और कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, तो कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर ये हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। थोड़ा आज गला गड़बड़ है, ठीक है, मैनेज कीजिएगा। दूसरी अनुसूची जिसे सिलेक्शन 101 हिट एंड रन के अनुसार गंभीर चोट और अस्थायी विकलांगता की स्थिति न्यूनतम मुआवजा कितना होना चाहिए। अगर किसी को धक्का मारते हैं तो आप उसका हाथ या गोड़ कुछ भी टूट गया या दुर्घटना स्थल में, तो आपको कम से कम 50,000 को जुर्माना देना पड़ेगा। इससे अधिक तो लगबे करेगा, न्यूनतम इसको पूछा है कितना, तो 50,000 का जुर्माना लग सकता है। आगे है लाइसेंसिंग प्राधिकारी को चालक के अयोग्य घोषित या लाइसेंस निलंबित करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत है, तो धारा 19 के तहत आपको लाइसेंस रद्द कर सकता है। मोटर वाहन अधिनियम 1939 कब लागू किया गया था, तो 1939 से में लागू हुआ था। आगे देख लेते हैं कौन सी पिस्टन रिंग दूसरी रिंग की तुलना में तेजी से घिसता है, तो यह शीर्ष पिंड रिंग हो जाएगा। क्या शीर्ष पिंड रिंग, आगे देख लेते हैं क्या है। आगे है गलत टाइमिंग पर इंजन चलाने से क्या हो सकता है, तो गलत चलाने से क्या हो सकता है, तो अच्छा इंजन प्रदर्शित हो सकता है, अच्छा इंजन पर खराब इंजन हो जाएगा, खराब इंजन प्रदर्शन होता है, खराब इंजन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन है डिस्क ब्रेक में डिस्क या रोटर किससे जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती रहती है वो बताना है। एक मिनट, किससे जुड़ी हुई रहती है, परफेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका पहिए और व्हीकल हब के से जुड़ा रहता है, पहिए और व्हीकल हब से जुड़े हुए रहते हैं। आगे देखते हैं मल्टीप्लेट क्लच का मुख्य कार्य क्या है, तो यह हो जाएगा क्या, प्लेट ने बोला है गुना-गुनी, तो यह हो जाएगा क्या, अधिक शिल्प या छोटे व्यास से अधिक टॉर्क क्षमता, छोटे व्यास से अधिक टॉर्क क्षमता। तो इसका आंसर परफेक्ट क्या हो जाएगा, तो इसका सी हो जाएगा, सी छोटे व्यास के अधिक टॉर्क क्षमता। आगे है ब्रेक पैडल स्पंजी महसूस होने का प्रमुख कारण क्या है,
महसूस होने का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, देख लेते हैं क्या होगा। तो हाइड्रोलिक लाइन हाईवे सॉरी हाइड्रोलिक लाइन में हवा। आगे है कार्बोरेटर किस इंजन में वायु ईंधन का मिश्रण तैयार करता है, तो वायु मिश्रण के इंजन में तैयार करता है, तो यह क्या हो जाएगा, पेट्रोल इंजन। आगे क्लच किस सिद्धांत पर काम करता है, क्लच घर्षण पर काम करता है। आगे है अल्टरनेट बिजली किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। MAF सेंसर क्या मापता है, ईंधन के तापमान क्या मापता है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इंटैक्ट हवा का द्रव्यमान। आगे चलिए देखते हैं। आगे है यदि ड्राइवर को सड़क के किनारे खड़ी अपने गाड़ी को सड़क पर लाना हो तो वह कैसा संकेत देना चाहिए, मस्त क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन तो मस्त है। देखिए इसमें जो बड़ा ऑप्शन है उसको मार दीजिए, आंसर सही हो जाएगा। ठीक, इसका हो जाएगा, क्योंकि बड़ा ऑप्शन अगर जब भी मिले तो आप मार सकते हैं। तो गाड़ी चलाने से पहले आप दायां हाथ बाहर निकालकर हथेली जमीन की ओर रखते हुए हाथ को 2 से 3 बार ऊपर नीचे हिलाएगा। आगे जब कोई भी खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए पकड़ा जाए तो यह किस धारा से निलंबित या जुर्माना का किया जा सकता है, धारा हो जाएगा 184। आदेश अनुतात्मक अनिवार्य सही है। यातायात चिन्हों को प्रधान MV एक्ट किस धारा में होता है, तो धारा हो जाएगा 116। आगे है यातायात चिन्ह CMVR 1989 किस अनुसूची में आता है, किस अनुसूची में दिया गया है, तो यह हो जाएगा पहली अनुसूची में। अब देखिए पहली अनुसूची दिया है कि नहीं दिया है, हाँ दिया है, तो इसका हो जाएगा पहली अनुसूची में। आगे है मोटर गाड़ी में सिलेंडर हेड सामान्यतः किसका बना होता है, तो कास्ट आयरन का। मशीन जितना भी भारी सामान बनता है तो कास्ट आयरन का बनता है, दिमाग में रखना है। EV का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, EV को हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वाहन या इलेक्ट्रिक वाहन। आगे है पैदल चलते समय सड़क के किस ओर से चलना चाहिए, सड़क के जैसे हम चलते हैं तो भारत में तो बायां छोर से गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन पैदल पूछेगा तो उसका विपरीत, आपको दायां ओर से जाना पड़ेगा, याद रखना है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई से है, ध्वनि प्रदूषण आप तो जानते होंगे, डेसिबल हो जाएगा। लर्नर लाइसेंस मिलने के लिए कम से कम कितने दिनों में बाद ड्राइवरी लाइसेंस का आवेदन किया जा सकता है, तो मिनिमम 30 दिन के बाद आप कर सकते हैं, मैक्सिमम 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 दिन या 180 दिन के भीतर आपको करना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे, इसका 1 माह हो जाएगा। आगे है यदि सड़क की मरम्मत कार्य चल रहा हो तो अनुशासित अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 4 चक्का को पूछे, अगर किसी तरह का रोड में प्रॉब्लम ना हो तो न्यूनतम कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे है एक ड्राइवर करते हुए विशेष तौर पर किस पर ध्यान देना चाहिए, वो बताना है। तो किस पर देना चाहिए, तो यह रोड सेंसर पर देना चाहिए, रोड सेंसर पर। आगे वाहन को ओवरटेक करने से पहले क्या सुनिश्चित करना चाहिए, तो यह हो जाएगा उपयुक्त में सभी देख लीजिए, पढ़ लीजिए, यह सभी हो जाएगा। ठीक, अब लास्ट 2 प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। लास्ट का 2 प्रश्न क्या हो जाएगा, गाड़ी बहुत दिनों तक खड़ी करने हो तो टायर नीचे क्या लगाते हैं, बोल रहा है गाड़ी बहुत दिनों तक खड़ी करनी हो तो टायर के पीछे क्या लगते हैं वो बताना है। तो वुडन ब्लॉक या व्हील चौक लगाना चाहिए ताकि आगे पीछे ना हो। आगे है यात्री वाहन पर माल ढोने पर चालान या परीक्षा कुंजी के अनुसार सामान्यतः कितना होना चाहिए, या 500 रुपया होना चाहिए, 500 रुपया। तो आशा करते हैं यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।